हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं। आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से करिए। अगर जो आप लोगों ने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके उस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पिछले के कंपैरिजन में और बेहतर क्लास करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि इस क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आराम से एकदम से देखिएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये क्लास किसके लिए है, तो देखिए जिनके भी क्लास में ठीक है रीजनिंग आता है तो वो सबके लिए। जैसे जीके होता है, जीके का कोई क्लास नहीं होता कि कक्षा 1 वाले पढ़ें, 2 वाले, 3 वाले पढ़ें। इसी प्रकार से रीजनिंग भी है, आपका लेवल सेम रहता है। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या लगभग इस तरह से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, सब पढ़ सकते हैं ये क्लास। आपको मालूम होना चाहिए क्लास 2 क्लास चलती है आपकी अतुल महेश्वरी का। एक क्लास चलता है 3 बजे, ठीक है, जो अभी चल रहा है 3 पीएम पर, और दूसरी क्लास कितने बजे चलती है, 8:15 पर। तो इन दोनों क्लास को अटेंड करिए। पहले ये 3 बजे वाली क्लास सुबह चल रही थी, लेकिन से बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था क्लास अटेंड करने में, क्योंकि उनको सुबह तैयार होना होता है, स्कूल जाना होता है, तो वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इस टाइम को मैंने कर दिया 3 बजे। बाकी 8:15 पर एक क्लास चलती है, इसको भी आप लोग अटेंड करिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा, उसके बाद गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जोड़ है, तो 12 × 3 प्लस में 6 भागे 4 का मान कितना होगा। क्या क्या करना है, देखिए जहाँ लिखा गया कितना, यहाँ लिखा गया 12, तो मैंने लिख दिया 12। गुणे के स्थान पर लिखना हमें भाग, क्या कर देंगे, यहाँ भाग का चिन्ह लग जाएगा ऐसे। इसके बाद में प्लस, यहाँ कितना दिया गया 3 दिया गया, 3 कर देंगे। प्लस का मतलब कितना है, प्लस का मतलब क्या है, देख सकते हैं आप लोग, प्लस का मतलब गुणा है, तो गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ। इसके बाद में अगला क्या है, 6 है, तो 3 हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ 3 नहीं, 3 नहीं, यहाँ 6 रहेगा, 6 हो गया, प्लस के स्थान पे कर दिया। अब भाग का मतलब कितना है, भाग का मतलब हमारा, देख सकते हैं आप लोग, भाग का मतलब क्या है, जोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 6 प्लस में कितना हो जाएगा, 4। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर लगाएंगे बोर्ड मास का नियम। अगर जो आप लोग बोर्ड मास का नियम नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे पहले भाग में देना होगा, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 4 हो जाएगा। उसका दिन गुणा करना है फिर से हमें 4 में, और प्लस 4 करना है। अब इसके बाद में क्या होगा, गुणा होगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा, तो 24 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 28, जो कि हमारा दिया गया है सी वाले ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वो बोलेंगे सभी विद्यार्थी यस सर समझ में आ चुका है। बाकी जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं वो भी थम्स अप करके बताते रहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर मिरर दिया गया है, ठीक है, दर्पण ये दिया गया है, दर्पण के इस साइड में कौन सा प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा ये बताना है। हर बार क्या होता है, राइट में बनता है, कभी कभी दिया रहता है, कभी लेफ्ट में दिया रहेगा, कभी टॉप पर, कभी बॉटम पर। इस बार लेफ्ट साइड में दिया गया है एक मिरर, और देखेंगे किस तरह से बनेगा। हमने बताया है दर्पण के पास वाली वस्तु पास में बनेगी, और दूर वाली वस्तु क्या दूर जा करके बनेगी। ठीक है, तो पास में इस तरह से शेप दिख रहा है, ठीक है, ये वाला शेप आप लोग देख रहेंगे, तो इस तरह का शेप देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, वही ऑप्शन हमारा सही होने की संभावना हो जाएगी। तो देखिए इसमें तो दिख रहा है हल्का फुल्का, लेकिन से ये क्या है, पास यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन से ये दूर दिया गया, गलत कर दो। यहाँ पर देखेंगे इसका कोई शेप ही नहीं है उस तरह का जिस तरह से बनाना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें मैच करना होता है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस में आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ये भी गलत होगा। हमारा सही कौन सा हो जाएगा, जो डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा सभ्यता का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, उसका बाद कह रहा बताइए वह 200 नहीं 425 बार, ठीक है, कितना 425 बार दाएं घूमती है, उसके बाद में उसका मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, कितना 425 बार घूमने के बाद में। तो सबसे पहला काम क्या होगा, डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश बनाना। चलिए बना लेते हैं हम लोग उसको बिना देरी किए। दिशा बनाना जरूरी है सबसे पहले, तो हम बना रहे हैं, आप लोग समझिए। ठीक है, यहाँ मैं बना रहा हूँ डायरेक्शन। ठीक है, दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप लोग भी बनाइए अपनी कॉपी में अगर जो बनाना चाहते हैं तो, नहीं तो सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऊपर क्या होता है हमारा, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। इस साइड में क्या होता है, पूरब होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, कौन है, सभ्यता जो है वो कितना 425 बार, ठीक है, कहाँ मुंह उसका है, उसका मुंह उत्तर की ओर है, यहाँ पर इसका मुंह है, ठीक है, इधर मुंह देख रहा है इधर करके। अब इसके बाद में यहीं से कितनी
25 बार दाएं मुड़ने के बाद में यहाँ पर ऐसे 425 बार ऐसे ही जाएगा। एक बार मुड़ा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। तो इस तरह कितनी बार में 425 बार मुड़ रहा है, तो उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा ये बताना है आपको। अगर जो आप कॉपी पेन पर ऐसे करते रहेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 बार घुमा, 2 बार, 3 बार, 4 बार घुमा तो उसी तरफ उसका मुँह आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 425 लिखा गया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे किसका, भाग दे देंगे 4 का, ठीक है। जब 4 से भाग दे देंगे तो कुछ हमारा मान आएगा, ठीक है। और मान जो आएगा, ठीक है, उसमें क्या आएगा, हमारा शेष फल आएगा। जो शेष फल आएगा उतनी बार हम क्या करेंगे, दाएं घुमा देंगे, ठीक है। तो भाग देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, उसके बाद 0 बार लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा ये, 4 छक्का 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 एक बच रहा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच रहा, एक बच रहा, शेष एक बच रहा। तो उत्तर से क्या करेंगे, एक बार हम लोग राइट साइड में घुमा देंगे, उत्तर से एक बार राइट साइड में घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस वाली लाइन पर। तो ये वाली लाइन कौन सी दिशा बता रही है, पूरब दिशा बता रही है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पूरब, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया, हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का सही आंसर। कह रहा 1947 का अंतिम दिन क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो अभी बेसिक है, मतलब कैलेंडर का, बाकी इससे और बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे 1947, लिखेंगे कितना, 1947 मैंने लिख दिया। अब इसको दो पार्टों में तोड़ेंगे, एक टूटेगा हमारा कितना 1900 में, और एक टूटेगा कितना 47 में, ठीक है। 47 जो दिया गया, इसमें लीप ईयर निकालना चाहे तो 47 वर्षों में लीप ईयर कितना हो जाएगा हमारा, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौका 44, यानी कि 11 इसमें लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें निकाल लीजिए विषम दिनों की संख्या। तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1900 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसका अंदर लिखा गया कितना 47, 47 में जब किससे 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42, और 42 5 47, तो यहाँ हो जाएगा 5। इसके बाद अगला दिया गया 11, ठीक है। अब 11 में क्या करेंगे, अब 7 से भाग देंगे तो कितना, 7 कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, तो यहाँ हो जाएगा 4। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये, 5 5 10, ठीक है। अब 10 में हम निकालेंगे क्या, विषम दिनों की संख्या। 10 में विषम दिनों की संख्या निकालना तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 7 एक 7 जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3 इसमें शेष आ जाएगा, ठीक है, 3 शेष आ जाएगा। यही 3 जो है क्या हो जाएगा, इसी को दिन में चेंज कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। दिन में कैसे चेंज करते हैं देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको भी दिन में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है दिन किससे, 0 से, उसके अंदर कितना आता है 1, उसके अंदर कितना 2, उसके अंदर कितना आता है 3, 3 तक ही जाना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, उसके अंदर क्या आ जाएगा, बुधवार, ठीक है। तो देखिए बुधवार किस ऑप्शन में दिया गया है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जिसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया गया है, एक आकृति दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये काउंट करके बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई जरूरी नहीं यही आकृति है, बहुत सारी आकृतियां आ सकती हैं जिसको आपको काउंट करके बताना होगा कि त्रिभुज कितने उसमें हैं। जैसे काउंट करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा सा एक त्रिभुज बनेगा, ये इतना, ठीक है, एक त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा यहाँ से काउंट करेंगे तो ये छोटा सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। इसको काउंट करेंगे कितना, चौथा हो जाएगा, ये चौथा हमारा हो गया। इसके बाद में यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये पांचवा, ठीक है। तो कितना, 5 त्रिभुज है जी, नहीं, इसमें 5 त्रिभुज नहीं और त्रिभुज हैं, कैसे चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से गए उसके अंदर कितना, ये इतना, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, कौन सा, ये यहाँ से ये वाली पार्ट, ठीक है, इतना सारा आप लोग देख रहे होंगे, ये हो गया पहला त्रिभुज। दूसरा स्टार्ट करें, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करें, अगर जो हम लोग इधर से गए, इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ से, तो ये आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करें, इधर आए हमने, फिर इधर और इधर, तो कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा हो गया, ये दूसरा था, ये पहला था। इसके बाद में यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो देखिए यहाँ से इतना, फिर इतना, और फिर यहाँ पहुँच गए, तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्या हो जाएगा, यहाँ से चल करके देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और फिर से काउंट करेंगे यहाँ से, ठीक है, देखेंगे यहाँ से इतना जाएंगे, और क्या हो जाएगा, फिर से हमारा कितना हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितने, 5 5 कितने हो जाएंगे, 10 त्रिभुज हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आशा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर जो मैंने काउंट किया है, अगर जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा बाद में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। इसके बाद में देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग सही सही आंसर अगले क्वेश्चन का। जैसे दिया गया है यहाँ पर, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, यानी कि रक्त संबंध से। इसका आंसर आपको बताना होगा। कह रहा है ए बी की माँ है, ठीक है, ए बी की माँ है, सी
ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, डी की दादी कौन है, ठीक है, डी की दादी कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या है, बी की माँ कौन है, बी यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ हो गया बी। ठीक है, इसकी माँ कौन है, ए है, तो इसके ऊपर हो जाएगा ए। ठीक है, माँ है इसलिए क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। इसका हमने अगला कंडीशन क्या करा, सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, ए का पुत्र कौन है, ए का पुत्र सी है, तो देखिए एक की पुत्री तो ये हो गया, ठीक है, ए का एक पुत्र है, दूसरा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये पुत्र हो गया तो हमने कर दिया प्लस। क्या रहा, ए का पुत्र कौन है, सी है, तो इससे नीचे आएगा। ठीक है, अगर जो ये इसका पुत्र रहा है या पुत्री रहा है तो इसी के बराबर में आएगा। ठीक है, ये भाई बहन हो सकते हैं या बहन भाई हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी का भी कोई हमें जेंडर नहीं बताया गया कि क्या है। इसका अगला कह रहा है डी ई का भाई है, तो देखिए डी और ई दोनों इनमें से कुछ नहीं आए, तो इन दोनों को अभी छोड़ देंगे। ठीक है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। अगला हम क्या देखेंगे, ई और दिया गया है बी, ई बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है, ई है। ठीक है, तो बी यहाँ पर है, इसकी बेटी क्या हो जाएगी, इससे नीचे आ जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और बेटी है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या कहा गया, अगला क्या कहा गया है, अगला रिलेशन जो ये छूट रहा था डी वाला, ठीक है, कह रहा है डी ई का भाई है, तो ई का भाई कौन है, ई का भाई डी है, तो ई के बगल में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब इसके बाद में पूछा क्या गया है, पूछा गया इसमें डी की दादी कौन होगी। ठीक है, डी यहाँ पर है, इसकी दादी कौन होगी, तो इसकी दादी देखिए ये इसका बहन है। ठीक है, यानी कि इसकी मम्मी कौन हो गई, मम्मी या पापा ये हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी जो अगली पीढ़ी रहेगी तो कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, इसकी दादी हो जाएगी, तो यहाँ पर कौन सा जो पहला ऑप्शन दिया गया वो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आशा है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर जो समझ में आया तो जल्दी से हम सब करके बोलेंगे सभी विद्यार्थी, यस सर समझ में आ चुका है। हर क्वेश्चन के बाद हम सब करते रहिए और बताते रहिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अगर जो आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। बाकी क्लास खत्म हो जाएगा, अभी तो कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, खत्म हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। जो बच्चे कमेंट करते हैं मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद रिप्लाई भी देने लग जाता देता हूँ, उसके बाद लाइक भी करता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि लाइक उस पर किया गया है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ये आ गया पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है एक स्क्वायर शेप में पेपर दिया गया है, इसको क्या किया जा रहा है, बीच से फोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट ला करके यहाँ पर रख दिया गया। अब इसके बाद में फिर से कागज आया तो क्या किया, कोने से फोल्ड करके यहाँ पहुंचा दिया गया। अब इतना ही करने के नहीं, इसके बाद में क्या किया गया, दो जगह कट कर दिया गया, एक कट यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कट यहाँ पर कर दिया गया है, ये यहाँ पर कट कर दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसको खोलेंगे। ठीक है, तो खोलेंगे तो अब सबसे पहले ये खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर कोई शेप नहीं बनने वाला। ठीक है, इसको खोलेंगे, जो यहाँ पर मुड़ा गया है ये इधर खुलेगा तो यहाँ कोई शेप नहीं बनेगा, लेकिन से जो यहाँ से मोड़ा गया है इसको खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से स्क्वायर बन जाएगा, एक स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, इसके बगल में एक स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, बाकी सब खाली रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो दिया गया हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन सही है। आशा है बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया तो लाइक करिए, अगर जो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है बैंक को कितना लिखा जा रहा है, VANK लिखा गया, इसको लिखा गया 32, उसका नहीं लिखा गया है VARKE। ठीक है, बार को कितना लिखा जा रहा है, 42 लिखा जा रहा है। तो इसी प्रकार से लिखा गया है क्लेवर, CLEVER। देखिए क्लेवर का कोड क्या होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर बैंक लिखा गया है, इसका तो सही सही स्पेलिंग लिख दिया गया है, कहीं कहीं पर स्पेलिंग ही ऐसा गलत लिखा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग उसको सही मत करने लगिएगा कि बैंक का स्पेलिंग कभी एन आगे कर देगा, कभी एन पीछे कर देगा। ठीक है, तो इससे मत कहिएगा कि बैंक का स्पेलिंग उन्होंने गलत किया हम सही करके लिखेंगे, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आप लोग जो लिखा गया उसी को कोड मान करके, ऐसा माना लिखा गया तो लिखेंगे वही, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है बैंक। ठीक है, लिखा गया है कितना, बैंक लिखा गया है, तो लिखेंगे BAN, उसका के लिखा गया है। कोडित करेंगे, बी का कोड कितना होता है हमारा, 2 तो होता है। ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। प्लेस वैल्यू सबका लिख रहे हैं। एन का कितना होता है, 14 होता है। और ज्ञा का कितना, के का कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, अगर जो आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, बिना याद किए काम नहीं होने वाला। ठीक है, याद करने का मैंने तरीका बताया था, एक बताया था इजोटी, उस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी आप डेली देख करते रहेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसी से क्या बना रहा है, इन्हीं कोडों को मिला करके 32 बना रहा है। देखिए इनको जोड़ने पर 32 हो रहा है क्या, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 और 3 4 7 और 1 8। ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। देखिए 28 आया लेकिन से 32 तो हुआ नहीं, तो 32 कैसे होगा, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 वर्ड इसमें और दिए गए, 4 अक्षर दिए गए, तो 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो गया 32। कहने का मतलब जितना लेटर लिखा गया उसकी प्लेस वैल्यू लिखो, उसका क्या लिख दो, उसका लिख दो, हम लोग क्या लिख दें, उसमें जितने लेटर लिखे गए हैं उसको ऐड कर दें। अगर जो यही काम हमारा इस पर फॉलो किया तो इसका आंसर उसी प्रकार से बना लेंगे। जैसे लिखा गया, कितना लिखा गया हमारा, एक मिनट रुकिए थोड़ा कितना लिखा गया है, VRAK, उसका कितना KE। ठीक है, इसका कोड करिए। सबसे पहले लिखिए बी का कितना होता है, 2 होता है। आर का तो 18 होता है मुझे याद है। ए का 1 होता है। के का 11 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये 16 एक 17 हो जाएगा, 17 2 19। ठीक है, 19 और एक 20, और कितना हो जाएगा, 20 7 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। और कितने लेटर इसमें दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 37 5 कितना हो गया, 42। यानी कि चल क्या रहा, नियम क्या चल रहा है, जितने लेटर लिखे गए उसके प्लेस वैल्यू लिखो, उसके बाद में उसमें जितने लेटर दिए गए उतना जोड़ दो, तो क्या आ जा रहा है, हमारा कोड आ जा रहा है जो दिया गया। इसी पर लिखा गया, कितना क्लेवर लिखा गया। इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। सी लिखा गया LE, उसके बाद VER लिखा गया, VER। ठीक है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखो, ई लिखा गया ई। ठीक है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखो जल्दी जल्दी से। देखो सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। यल का कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद ई का कितना होता है, 5 होता है। वी का कितना होता है, वी का होता है 22 होता है, 22 ही होता है ना। उसके बाद ई का कितना होता है, फिर से 5। आर का कितना होता है, 18 होता है। सबको जोड़ लीजिए, जो आएगा क्या हो जाएगा, वही हमारा। उसी में क्या करेंगे हम लोग, जितने लेटर दिए गए उसको ऐड करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12 3 15 5 20, और 20 5 25, 25 हो गया ना। अभी ये दोनों बच रहे हैं, 25, उसका नहीं, 25 2 27, 27 और 20 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 47। 47 सही चला ना। एक मिनट देखें, रुक जाओ, फिर से कर ले रहे हैं हम। 8 5 13, और 13 2 कितना हो जाएगा, 15 5 20, और 5 25। ठीक है, 25 का 5, उसका बाद कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 कैरी। उसके बाद में क्या करेंगे, हम फिर से इसमें और जोड़ देंगे, कितना जो जो बच रहा है, 1 और 2 3, और एक कितना हो गया, 4 और 2 6, कितना हो गया, 65, यानी कि 65 हो गया, 65। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी में 6 जोड़ देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़िए 6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 71 हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, सही सही हमने जोड़ा है। अगर जो गलत जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आने वाला। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जो माइनर सा मिस्टेक हुआ तो दूसरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 71 हमारा दिया गया है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा बच्चों ये क्वेश्चन आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्या करना था, सबका प्लेस वैल्यू लिखना था, उसके बाद जितने लेटर दिए गए हैं उनको ऐड कर देना था, उसके बाद आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे अपना नाम, उसके बाद बताएंगे कि होमवर्क वाले यानी कि HW का कौन सा आंसर सही है, ए सही है, बी सही है, सी या डी। ठीक है, इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग। अगर जो आपका तो आता है तो ठीक है, अगर जो नहीं आता है तो मैं इसको सबसे पहले अगली क्लास में सॉल्व कराने वाला हूँ। आशा है बच्चों आज को जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है सब समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेज एकदम फ्री में प्रोवाइड की जाने वाली हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।